माइकल जैक्सन का, चलिए मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। माइकल जैक्सन भी बड़ा स्मार्ट था। माइकल जैक्सन जब वो इंडस्ट्री में आए, एक ऐसा बंदा था एकमात्र जो अपने पोटेंशियल से पूरी तरीके से ऊपर जा रहा था। बिल्कुल। कुछ लोग बोलते हैं ही वॉज अ पार्ट ऑफ इल्यूमिनाटी, आई डोंट एग्री, ठीक है। ओके। he might have done a few things but he was not a part of Illuminati. माइकल जैक्सन जब इंडस्ट्री में ज़्यादा बढ़ने लग गया तो उसके फॉलोअर्स से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने लग गए। अब इन्फ्लुएंस मतलब खतरा हो जाता है। करेक्ट। तो पहला उसका चीज़ ये हुआ, जाने अनजाने में एमिनेम जो और एक रैपर है, उसने इसके लिए एक क्या बोलते हैं वो रैपर लोग क्या करते हैं, नहीं ट्रिब्यूट नहीं, उल्टा क्या करते हैं, एक दूसरे को डिस, वो ट्रेंड में चलता है, तो डिस कर दिया। एमिनेम तो करता ही रहता है थोड़ा, और वो स्टाइल से करता है, बट एमिनेम ने पंगा भी लिया माइकल जैक्सन से भाई उस टाइम पे बिल्कुल। और माइकल जैक्सन पुराना, ये तो नया नया आ रहा था उस टाइम पे। तो माइकल जैक्सन ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, मीडिया ने पूछा ये वो कुछ नहीं, वो अपने कॉन्सर्ट्स कर रहा है, सब कर रहा है, गाने डाल रहा है ऐसा। 2 साल बाद एमिनेम थोड़ा हैरान हो जाता है, बोले क्यों? क्योंकि उसको तो रॉयल्टी मिल रही है उसके गाने की, लेकिन 50% माइकल जैक्सन को मिल रही है। क्यों? क्योंकि माइकल जैक्सन ने वो सारे लेबल ओन कर लिए जो एमिनेम के गाने निकालते थे। तब एमिनेम का खुद का लेबल नहीं था, तो उसने बोला बेटा ठीक है तू काम कर, मैं कमाता हूँ। इससे बेटर स्वीट रिवेंज क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। जब माइकल जैक्सन को ये ट्रिक सही लगी, इसने अगले बार वापस यूज किया। कब? सीधे सोनी के ऊपर, सोनी कंपनी। सीन क्या हो गया था कि माइकल जैक्सन को सस्पेक्ट होने लग गया था कि सोनी कंपनी शायद कुछ बड़े कार्टेल का हिस्सा है, उसका उस समय का ओनर। ओके। हाँ, उसको सेकंड क्लैरिफिकेशन कब आया? जब प्राइवेट में एक बार उस समय के जो कंपनी का मालिक था वो माइकल जैक्सन को मिलते हैं और उसकी बीवी बोलती है कि ये हैवान है। एंड हैवान नॉट इन टर्म्स ऑफ कि मेरे को मॉलेस्ट या रेप और ये कर रहा है, ये हैवान है, ये क्या क्या कर रहा है आप समझ नहीं सकते। माइकल जैक्सन हैड सम हिंट। तो माइकल जैक्सन क्या करता है कि बोले किसी को तो रेस करना पड़ेगा वॉइस, एंड मैं पब्लिक में लाता हूँ। फिर माइकल जैक्सन कुछ गाने लिखने शुरू करते हैं, दे रियली डोंट केयर अबाउट अस। याद है? एक बहुत फेमस गाना है ना 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 ना। और उसके बाद वो डार्क साइड को दिखाने के लिए उसके बाद पहले जो भी है आई एम बैड, इस तरह के काफ़ी सारे गाने लिखते हैं। संगीतकारों के एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है चीज़ों को एक्सपोज करने की, वो अपने संगीत के थ्रू बहुत चीज़ें बोलते हैं, बहुत सारे जो समझ जाए वो समझ जाता है। जे कोल ने भी एक गाना है, लोग कमेंट्स में गेस करेंगे, तो उसमें बियॉन्से के बारे में जिक्र कर दिया था। सो अब क्या हो गया कि अब पंगा हो गया, तो अब लीगल बैटल्स शुरू हो गए थे। अब माइकल जैक्सन के पास क्या था? इन्फ्लुएंस था, नॉट फॉलोअर्स, तो सपोर्ट इधर ज़्यादा मिलने लग गया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, माइकल जैक्सन के करीब में उस समय पे जब उनकी मृत्यु हुई 2 ही लोग थे मेन जो हमेशा साथ में। एक उनका पर्सनल डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर, बड़े लोगों के रहते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट रहता है, सब रहता है, क्योंकि वो हमेशा, माइकल जैक्सन को सोने की बीमारी थी, वो सो नहीं पाते थे। ऑब्वियसली स्ट्रेसफुल लाइफ है, भागा दौड़ी, इंसोम्निया। और क्या होता है, आप जब फेम इतना बड़ा होता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी रहती है, आप नहीं कर पाते हो, आप 3-4 घंटे ही सो पाओगे। एंड दैट इज अ सैक्रिफाइस विच पीपल आर रेडी टू डू। आपको फेम भी चाहिए और आप बोलोगे कि मैं 10 घंटे सो, नहीं हो पाएगा। टेस्ला भी 3-4 घंटे ही सोते थे, जिनने इलेक्ट्रिसिटी वाली बात करी, इनका भी ये सेम थे। तो इनके जो डॉक्टर थे वो उनको एक ड्रिप चढ़ाते थे हर दिन फॉर स्लीप, कि भाई 4 घंटे अगर साउंड स्लीप भी हो गई, आपकी डीप स्लीप जो रेम स्लीप बोलते हैं, तो आप एक्टिवली काम कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो एक वो उनके सबसे करीब थे, क्योंकि वही उनको दवाई दे रहे हैं, वही उनको सारी चीज़ें दे रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो उनके सबसे निकट थे, वो थे जो उनके अकाउंट्स और ये अकाउंट्स और मैनेजर जो देखते थे। इंटरेस्टिंगली इनकी मृत्यु हुई, क्यों बोला कि ड्रग ओवरडोज हो गया उस समय पे, ठीक है। उस समय पे जब इनकी मृत्यु हुई थी ना, उसके कुछ समय पहले तक ये जो डॉक्टर था वो कर्जे में था, तो उनने अपने आलिशान लाइफ के लिए कर्जे लिए होंगे। सस्पेक्ट बने, उनको बुलाया गया कोर्ट में, लेकिन उनको बरी भी कर दिया 2 साल बाद। सबसे बड़े सस्पेक्ट वही थे, उनको बरी भी कर दिया। उनके पास उतना कर्जा था कि उनकी सैलरी से लगा लो तो एटलीस्ट 15-20 साल लगता, भले ही जो माइकल जैक्सन पे करता तो उससे भी 15-20 साल लग जाते निकलने में, लेकिन 2 साल में इनका कर्जा निकल गया माइकल जैक्सन के जाते ही। और ऐसा भी नहीं कि उनको बहुत बड़े क्लाइंट्स मिल गए या समथिंग, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये हो गई कि जो इनका अकाउंट मैनेजमेंट था, अचानक से दिखता है कि माइकल जैक्सन के जो अकाउंट्स हैं उसमें से भी थोड़े अमाउंट्स इधर उधर हो चुके हैं। द थिंग आई एम ट्राइंग टू से इज कि
देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी करी गई थी। ऐसा कहा जाता है कि माइकल जैक्सन तो जिंदा भी हो सकते हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ें पता लग गई थी। इसलिए आप देखोगे डेव करके एक बंदा था, वो स्क्रीन पे आया था, जिसका मुंह थोड़ा जला हुआ देखा था। मैं आने ही वाला था उसमें, जी क्योंकि जी जी। तो उस हिसाब से हमें तो यही लगता है कि माइकल जैक्सन ही, क्योंकि उसमें क्या हो गया कि उनके माइकल जैक्सन के फैंस बैठे हुए थे, और उन्होंने जब बोलना शुरू किया, वो फैन से बेटर और कोई जान नहीं सकता, लिपसिंग स्टाइल, बोले तो माइकल जैक्सन ही है। करेक्ट। सो पॉसिबिलिटी है कि माइकल जैक्सन को पता था कि मैं निपटने वाला हूँ, तो डिस्गाइज में रहना ज़्यादा समझदारी है। लेकिन निपटने किससे वाला हूँ, ये भी तो एक क्वेश्चन है ना फिर। अब ये क्वेश्चन यही तो है कि सो देयर आर, वही है कि क्रक्स ये है कि ऐसी सोसाइटीज़ हैं, ऐसे ग्रुप्स हैं